Hello guys, my name is Nazmir and I will teach you physics for 11th and 12th. मेरी कुछ वीडियोस जो आपको अभी आपको मिलेगी, तो आप उन वीडियो को देखिए और समझिए, और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि हमारे वीडियो के में जो भी फीडबैक आपके लिए हो या कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आए, आप उसके फीडबैक जो मुझ तक पहुँचाइए उससे व्हाट्सएप के थ्रू, है ना। और आपको वीडियो आपकी कुछ चैप्टर्स के मतलब वीडियो आपको भेजे दे रहे हैं, आप उनको देखिए समझिए, और जो भी आप उसमें ना समझ रहे हैं आप मुझे बताइए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियोस अच्छी लगेगी। हमारा जो भी क्लास है, जो भी टॉपिक्स हैं, वो अच्छे से मैं समझा पा रहा हूँ, ये उम्मीद करते हैं, यही उम्मीद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से अपनी क्लास। और 11th क्लास के लिए ये मेरी पहली क्लास है। तो मैं जैसे कि मुझे पता चला है कि आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाना है, तो मैं आज वही पढ़ाऊँगा, लेकिन बेसिक से स्टार्ट करूँगा ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो स्टूडेंट्स, आपकी जो विराम अवस्था की डेफिनेशन है या जो परिभाषा है, जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा सा चेंज करना है, वह थोड़ा सा चेंज करके आप विराम अवस्था की मतलब विराम की डेफिनेशन आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ऊपर मैंने बताया कि आपको थोड़ा चेंज करना है, जब कोई बाह्य वस्तु किसी अन्य बाह्य वस्तु के सापेक्ष अपनी विराम की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाती है, तो वस्तु को विराम अवस्था में कहा जाता है। मतलब ठीक है, तो जब वो अपनी पोजीशन में अपनी स्थिति में चेंज नहीं कर पाएगी, तभी वो विराम अवस्था में कही जाएगी, जिसकी डेफिनेशन आपको दिख रही है। और आप इसको अच्छे से भी अपने वर्ड्स में भी इसको लगातार चाहे जैसे भी चाहे आपको चेंज करेंगे, आपको मेन जो मीनिंग इसका है, जो इसका सेंस है, आपको वही जो सेम निकल के आएगा कि कोई भी बॉडी, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, इट्स सेड टू बी इन रेस्ट स्टेट, है ना। बस यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आपको इसमें परिवर्तन का लाना लिखना है कि हाँ इसमें परिवर्तन नहीं कर पा रही है, या इस वाले में क्या करना, परिवर्तन कर पा रही होती है। परिवर्तन कर पाएगी तो वो विराम अवस्था में, और अगर परिवर्तन कर नहीं कर पा रही तो विराम कह सकते हैं विराम अवस्था में कही जाएगी। ये गति अवस्था, ये विराम अवस्था। ठीक है, ये हमारे दो डेफिनेशन हो गए, छोटे डेफिनेशन है जो कि आप अच्छे समझ गए होंगे, है ना। और जहां तक इसके आगे की बात की जाए, तो आपने इतना तो आप समझ रहे होंगे कि कोई भी बॉडी को विराम से गति अवस्था या गति अवस्था से विराम अवस्था में लाने के लिए हमें कुछ दबाव या उस पर खिंचाव लगाना पड़ता है। मतलब उसको तो फिर दबाना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा, या उसको बाहर की तरफ धक्का देना पड़ेगा, उसका धक्का पुश करना पड़ता है, तब वो जाकर के अपनी स्थिति में परिवर्तन आती है। कोई भी बॉडी खुद की स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पाती, है ना। वो बाय इटसेल्फ कैन नॉट चेंज इन इट्स पोजीशन, है ना। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये बोर्ड यहाँ पर रुका हुआ है, हमने इसको रोक रखा हुआ, तो ये अब ये आगे खुद से नहीं बढ़ पाएगा जब तक कि उस पर कोई पुश या पुल या दबाव या खिंचाव इधर से दबाया ना जाए या उधर से खींचा ना जाए। तो ये जैसे का तैसा सालों साल ऐसे ही यहाँ पर रुका रहेगा। ठीक है, बात आती है कि दबाव और खिंचाव क्यों जब लगाते हैं तो ये है क्या। जब ये दबाव और खिंचाव लगाया जाता है तो वस्तु मोशन में आती है, वस्तु अपने पोजीशन में चेंज लाती है, या अब कोई बॉडी मूव कर रही है ना, उसके पर फोर्स लगा देते हैं, सामने से फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो रुकने लगती है, उसकी स्पीड कम होने लगती है ना। तो ये दबाव और खिंचाव है क्या। अगर देखा जाए, थोड़ा सा ध्यान दे, जब कोई भी दाब या खिंचाव लगाया जाता है, उस पर उसको खींचा जाता है, तो एक्चुअल में करते हैं एक्चुअल में उसको फोर्स या बल लगा रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्स, है ना, दैट इज कॉल्ड फोर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सेलरेशन या त्वरण, है ना। हम त्वरण के बारे में बात करेंगे, त्वरण क्या होता है ना, और ये कैसे एक बॉडी में आता है, उसमें कैसे ये प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम त्वरण क्या होता है उसके बारे में बताते हैं, उसकी डेफिनेशन कराएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि जब किसी भी बॉडी को फोर्स लगाया जाता है तो उसकी पोजीशन में, उसकी स्टेट में चेंज होता है। मतलब कह सकते हैं कि वो बॉडी अगर रेस्ट स्टेट में है तो मोशन में आती है, मतलब उसकी वेलोसिटी में हमें चेंज होता है। पहले वेलोसिटी जीरो से कुछ बढ़ जाती है ना, तो हमें वेलोसिटी में चेंज मिल रहा है। फिर क्या कहते हैं, फिर दूसरी तरह से देखा अगर कोई बॉडी चल रही है, अब उसको हम कोई फोर्स लगा कर रोक देते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, लगातार
उसकी वेलोसिटी घटती आती है, मतलब उसकी लगातार वेलोसिटी घटने लगती है। तो वहाँ पे आपको मिल रहा है कि वहाँ पर उसकी वेलोसिटी में टाइम टू टाइम या गिवन टाइम में हमें चेंज मिल रहा है, मतलब गिवन टाइम में हमें वेलोसिटी में चेंज मिल रहा है, और यही चेंज क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, हमने कहा कि मान लो कि हमने कहा कि p टाइम पर, मान सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि आपने कहा कि उसकी प्रारंभिक वेलोसिटी मतलब वो u वेलोसिटी पहले उसके पास थी, और क्या हुआ वो t टाइम में उसके पास v वेलोसिटी हुई, हमने ये मान लिया। तो उसमें जो चेंजेस मिलेगा, मतलब v माइनस u का जो चेंज मिलेगा गिवन टाइम में t टाइम में, जो v माइनस u का जो चेंज मिलेगा है ना, वो हम कहेंगे त्वरण कहेंगे, या उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। तो एक्सेलरेशन को हम इसी तरह डिफाइन करते हैं कि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण या वेग कहते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity of the body is called acceleration and it is denoted by small a। इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं ना, और इसमें जो फॉर्मूला बनता है a v माइनस u अपॉन v। v क्या है समझ बताया, ये क्या होती है, अंतिम वेलोसिटी होती है, जिसको हम जब तक मतलब जितने टाइम तक काउंट करते हैं उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी थी। u क्या है, प्रारंभिक वेलोसिटी है कि उस पर चेंज लाने से पहले उसके पास कितनी वेलोसिटी थी, उसकी वेलोसिटी में चेंज लाने से पहले कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, वो यहाँ पर है ना। तो हमने कहा कि वो v वेग, उसके अंतिम वेग v था, प्रारंभिक वेग u है, तो v माइनस u अपॉन t क्या हो जाएगा, चेंज दिखाएगा या परिवर्तन की दर दिखाएगा, तो इसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो a इज इक्वल टू v माइनस u, और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया, वह यही होता है, त्वरण होता है। ओके क्लास, नेक्स्ट आपकी हेडिंग है जड़त्व, जड़त्व या इनर्शिया। अब क्या हो, जड़त्व क्या है, इनर्शिया का है, इसके बारे में जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले एक चीज़ हम ध्यान देते हैं, अपने एग्जाम्पल की तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो कोई भी अगर बॉडी एक जगह पर रखी हुई है, तो वो क्या होता है, हमेशा लॉन्ग टाइम तक वो उसी पोजीशन में बनी रहती है, जब तक कि उस पर कोई क्या हम उस पर फोर्स लगा के उसकी पोजीशन में चेंज ना करें। जैसे कि मान लो कि हमारा ये मार्कर है, मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, तो अगर क्या हो इसको हम यहाँ पर रखे हुए या यहाँ पर रखा ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको हम तो इसकी पोजीशन में चेंज ना लाए। मतलब क्या है, ये बाइसेप्स या खुद के तो अपनी पोजीशन में चेंज नहीं करता, यह चेंज करना ही नहीं चाहता। ठीक है, ये नहीं चाहता कि हम अपनी पोजीशन को चेंज, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहते हैं। या मान लो कि कोई बॉडी है तो जो मूव कर रही है वो भी ये नहीं चाहती कि हमारी स्टेट में, हमारी पोजीशन में, हमारी स्थिति में परिवर्तन आए, वो भी चाहती है कि हम लगातार मूव करते रहें। अगर हमें उसकी पोजीशन में चेंजेस लाना है, परिवर्तन लाना है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम कहते हैं कि हमें उसको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ दाब लगाना पड़ेगा, कुछ दाब या खिंचाव लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो उसकी पोजीशन में चेंज आता है। लेकिन क्या होती है, जब हम किसी भी वस्तु के देखते हैं कि कोई भी बॉडी अपनी वजह से, मतलब अपनी खुद की वजह से वो अपनी इसमें परिवर्तन नहीं करती है, वो अपने किसी एक गुण की वजह से परिवर्तन नहीं करना चाहती है, उसी गुण को ही या उसी क्वालिटी को ही हम जड़त्व कहते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं, इसको डिफाइन करते हैं तो ऐसा करते हैं, किसी भी वस्तु का वह अभिलक्षण जिसके कारण वह अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन है और बहुत ही सुटेबल भी है कि आप इसको समझते हैं, इस बात को जानते भी हैं। कोई भी बॉडी खुद से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, हमें उसको चेंज करना, मतलब वो बॉडी के अंदर एक गुण होता है जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन में बनी रहना चाहती है या बनी रहती है, उसी गुण को हम जड़त्व कहते हैं। ये बताता है किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहती है, परिवर्तन करने का विरोध करती है, उसी गुण को वस्तु के उस गुण को ही जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, ओके। As I told you the definition of the जड़त्व, जैसे कि मैंने जड़त्व की डेफिनेशन बताया, सेम वैसे यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिख रही होगी कि ये क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था कि ये एक गुण होता है, किसी भी वस्तु का एक गुण होता है, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी,
है ना, किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता